श्रेष्ठ मार्ग पर चला, दाता हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। प्रभु भक्ति गीत। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। राह तुम्हारी भूल गए, जग झूले पर झूल गए, उलझ गए इस उलझन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम नजरों में नजारों में, गुलशन और बहारों में, फूल खिले मन उपवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम जैसा कोई और नहीं, तेरे बिना कोई ठोर नहीं, देख चुके हम जीवन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। हर दम तुझको ध्याते रहे, गीत प्रभु तेरे गाते रहे, चाह यही अब धड़कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। भगवन तेरा प्यार मिले, जीवन का आधार मिले, बात बने इस नर तन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। द्वार तुम्हारे आए हैं, दिल में तमन्ना लाए हैं, पथिक पड़े तेरे चरणन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। तुम तो बसे प्रभु कन कन में, प्रीत लगी तेरे सिमरन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आचार्य जी, आपने मुझे समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुसुम जी, बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया। तुम तो प्रभु। सादर नमन आचार्य जी, सादर नमन। हाँ, नमस्ते सुदर्शन जी, सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। तुम तो बसे प्रभु हमारे कण कण में, राह तुम्हारी भूल गए, सपनों के माया में झूल गए, प्रीत लगे तेरे चरणन में। परमात्मा से सदा प्रीति हो, उसी से प्रेम हो, क्योंकि आज का विषय हमारा है असली रिश्तेदार कौन। संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं सब टूटने वाले, छूटने वाले, रूठने वाले। केवल एक रिश्ता है भक्त और भगवान का, वह अटूट संबंध है। उसी में हमारी प्रीति हो, उसी में हमारा प्रेम स्नेह हो। बहुत धन्यवाद। अब केडी अरोड़ा जी अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी, प्रभु भक्ति का भजन। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही कला। कर्म करो निस्वार्थ करो, पुण्य करो परमार्थ
पुरुषार्थ करो, दिल से प्रभु को प्रेम करो, योगी बनो पुरुषार्थ करो। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की यही कला। इसके बिना जीवन क्या है भला, जीवन के जीने की यही कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही कला। जीवन उनका अनमोल है, शीतल जिनके भी बोल हैं। प्रभु पसंद रहे जग में, उनका ही जग में ही मोल है। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की यही कला। कर भला तो होगा भला, जीवन के जीने की यही कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही कला। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने की यही कला। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद केडी अरोड़ा जी, सुंदर गीत गाया और आपके गीत में विचार छिपे हैं। करते चलो सबका भला, जीवन के जीने के ही कला। भला को हम उल्टा कर दें तो लाभ बनता है, दया को उल्टा करें तो याद बनता है। तो इसीलिए संसार में दूसरे की भलाई करना, रामायण में कहा गया है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम अधम नहीं भाई। दुनिया में सबसे बड़ा हित करना ही धर्म है और दूसरे को दुख देना भी अधर्म होता है। तो आइए परमात्मा करे हम भला करते रहें और हम जीवन में प्रसन्न चित्त रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें। आइए अब हमारे बीच में श्री रमेश चंद्र कौशिक जी झज्जर से जुड़े हुए, उनके गीत होंगे। तत्पश्चात उषा सिडाना जी तैयार रहें, वे अपना गीत प्रस्तुत करेंगी। उसके बाद सुदर्शन चौधरी जी तैयार रहेंगे। आइए इस क्रम में रमेश चंद्र कौशिक जी आइए अपना गीत प्रस्तुत करें। ओम ओम जपते रहो, करो ओम का ज्ञान, दुख मिटे सब सुख मिले, करो ओम का ध्यान। परम पिता परमात्मा आप सभी सुखदाम, परम पिता परमात्मा आप सभी सुखधाम। सर्वोत्तम शुभ आपका ओम एक निज नाम, सर्वोत्तम शुभ आपका ओम एक निज नाम। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला, कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला, महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी, ऐसा मत वाला योगी घर घर में चर्चा होगी। दुनिया में धूम मची है आज वो टंकारे वाला, टंकारे वाला। सीता मत वाला तन मन अर्पण कर डाला,
सत्य फीका मत वाला, तन मन अर्पण कर डाला। ईश्वर के करुणा का मोहताज वो टंका न जाओ अभी लाइव लाइव ऑफ वाला टंकारे वाला। भटकों को राह दिखाई, जीवन की शान बढ़ाई। भटकों को राह दिखाई, जीवन की शान बढ़ाई। जन जन में खूब सवारे, काज वो टंकारे वाला। जन जन के खूब सवारे, काज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। नफरत के बंधन तोड़े, टूटे दिल फिर से जोड़े। नफरत के बंधन तोड़े, टूटे दिल फिर से जोड़े। दुखियों की आन बचाई, लाज वो टंकारे वाला। दुखियों की आज बचाई शान वो टंकारे वाला। वेदों की शिक्षा लाया, सबको पढ़ना सिखलाया। वेदों की शिक्षा लाया, सबको पढ़ना सिखलाया। रच करके प्यारा आर्य समाज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। जन जन का राज दुलारा, सबकी आंखों का तारा। बन आया पथिक हमारा, बन आया पथिक हमारा ताज वो टंकारे वाला। महाराजाओं का भी महाराज वो टंकारे वाला। कहते हैं ऋषियों का सरताज वो टंकारे वाला। आचार्य बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद रमेश जी, बहुत सुंदर गीत गाया। महर्षि दयानंद महिमा का गुणगान, ऋषियों का सरताज टंकारे वाला। दुनिया में जितने भी ऋषि हुए, आदि काल में पहले जो ऋषि होते थे, वो ऋषि के पुत्र अपने आप ऋषि हो जाते थे। ऋषि के पुत्र अपने आप ऋषि हो जाते थे। उस समय कोई दिक्कत नहीं। जैसे कोई व्यक्ति क्रिकेटर हो और अपने नाम के पीछे शास्त्री लिखता है, सरनेम, तो उसके बच्चे भी शास्त्री हो जाते हैं। तो क्या वो शास्त्री है? नहीं है। ऐसे पुराने समय में ऋषि के पुत्र अपने आप ऋषि हो जाते थे। परंतु दयानंद कोई ऋषि के पुत्र नहीं थे। अपने तप और त्याग से ऋषियों के सरताज ऋषि नहीं महर्षि बने। ऐसे टंकारे वाले ऋषि का आगामी 12 फरवरी को जन्मोत्सव होगा। आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। उषा सिडाना जी अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, स्वागत है आपका, बोलिए। मैं भी बोलना तो चाह रही थी ऋषि का गीत, पर भाई साहब ने बोल दिया, तो एक प्रभु भक्ति का एक प्रार्थना के रूप में एक भजन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं, जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का न होवे कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, उपकार सदा करता जाऊं, दुनिया अपकार भले ही करे, बदनामी न हो जग में मेरी, कोई नाम भले ही दे न कहीं।
मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। जो तेरा बन कर रहता है, कांटों में फूल सा खिलता है। कितने ही कांटे पाँव चुभे, फूल भी हो कांटे न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। मैं क्या हूँ, राह मेरी क्या है, यह सत्य सदा मैं याद रखूं। इस राह पे चलते चलते कहीं मेरे पाँव थके न रुके न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। तू ही बस मेरा ऐसा है, जो दुख में साथ नहीं तजता। दुनिया मुझे प्यार करे न करे, हो न तेरा मैं प्यार कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। मन हो मधुपूर्ण कलश मेरा, आँखों में ज्योति तुम्हारी हो। तुमसे मधु ऐसा मांगे कि जगता ही रहूं तो न कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। जाने अनजाने में मुझसे नुकसान किसी का न होवे कहीं। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता। ओम। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद उषा सिडाना जी, बहुत सुंदर गीत आपने गाया और बहुत कंठ से गाया। गीत का भाव भी बहुत सुंदर है। मुझे ऐसा बना दो मेरे पिता, जीवन में लगे ठोकर न कहीं। संसार में उपकार करता रहूं, बदनामी न हो जग में मेरी। संसार के अंदर धन की चर्चा हुई है। 3 प्रकार के लोग होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम। तो शास्त्रों में बताया गया है, अधमा धनम इच्छन्ति, अधम आदमी केवल धन चाहता है। मानम, मान और धन मध्यम आदमी चाहते हैं। उत्तमा मानम इच्छन्ति, उत्तम व्यक्ति जो है सम्मान चाहते हैं और कहते हैं मानो ही महताम धनम। सबसे बड़ा धन परमात्मा के कृपा से मान सम्मान है, यश है। तो इसीलिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा बदनामी न हो जग में मेरी, मेरे नाम भले ही ले न कहीं। तो शास्त्र में बताया है, प्रजापति ने लोगों के हृदय में 2 बातें कर रख दी है, सत्य के प्रति श्रद्धा और अमृत के प्रति अश्रद्धा। अब विचार कीजिए, जिसके जीवन में सत्य है, सादगी है, सेवा है, तो अपने आप परमात्मा हृदय में उसके प्रति श्रद्धा प्रकाशित कर देते हैं। और जिसके जीवन में सत्य, सादगी, सेवा नहीं है, उसके जीवन में चाहे वो कितना बड़ा भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, उसके प्रति परमात्मा श्रद्धा नहीं रखता। ये प्रजापति की बहुत बड़ी चीज है। बहुत धन्यवाद, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब सुदर्शन चौधरी जी अपना गीत प्रस्तुत करें। नमस्ते शास्त्री जी। सादर नमन जी, सभी उपस्थित आर्य बहन को मेरा सादर नमन। आर्य बहन, आर्य भाइयों, एक छोटा गीत। इस सुंदर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। घंटी बज इस सुंदर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली।
मलागिर की रुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। कल काल कुठार लिए फिरता तन नरम पे चोट झिली ना झिली। भजले हरि नाम नम रसना फिर अंत समय हिली ना हिली। फिर अंत समय हिली ना हिली। उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी रे गगरिया री जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का वो सुखद सवेरा बीत गया है बचपन तेरा। उस सुंदर सपने की तुझको याद सताए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन का दोपहर जवानी तेरी मस्ती भरी है कहानी। इस मस्ती में ए दीवाने क्यों बोराए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। ढलते सांझ बुढ़ापा आए, कुछ न सूझे कुछ न सुहाए। भोले चेत अब ले तू फौजी अब यम की आए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। वेदों का संदेश यही है, ऋषियों का उपदेश यही है। वेदों का संदेश यही है, ऋषियों का उपदेश यही है। भजले नाम प्रभु का बंदे, भजले नाम प्रभु का बंदे, जो सुख चाहे रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। जीवन जल की भरी रे गगरिया, जीवन जल की भरी रे गगरिया रीति जाए रे, उमरिया बीती जाए रे, उमरिया बीती जाए रे। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत धन्यवाद समय देने का। आपका सुदर्शन जी बहुत सुंदर गीत गाया और इस गीत में एक संदेश छिपा है, उमरिया बीती जाए रे। हम संसार में देखते हैं किसी का जन्मदिन है, 50 साल का हो गया तो आदमी को खुश होना चाहिए, मैं 50 साल का हो गया, परंतु आत्मचिंतन करना चाहिए कि मेरी उम्र 1 साल और बढ़ गए हैं। इसीलिए आओ संसार के अंदर जितना शरीर स्वस्थ है, सुखी हैं, हम प्रभु का धन्यवाद करें। और जीवन में आप स्वस्थ रहेंगे जब 2 बातों को याद रखेंगे, मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये अहम होता है, और सबको मेरी जरूरत है, ये वहम होता है। अहम वहम को छोड़ करके बहुत खुशी से जीवन जिए। अब मैं देख रहा हूँ हमारे भजन सम्राट नरेंद्र आर्य सुमन जी जुड़ गए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन। और आप सबसे मेरा नम्र निवेदन है, एक एपिसोड हम लोग आज गालो गीत प्रभु के, वो एपिसोड हम रखेंगे। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत दिनों के बाद मैं देख रहा हूँ दमयंती गुप्ता जी जुड़ी हैं, हमारे वाराणसी से अजीत कुमार जी बहुत अच्छे हमारे पत्रकार लेखक हैं, देश के कोने कोने से विदेश से जुड़े हैं। आज की मुख्य वक्ता दर्शनाचार्य मिलेश बंसल जी, जो निरंतर माँ सरस्वती की सेवा में लगी हुई हैं। आज उनका बहुत सुंदर विषय है और विषय का शीर्षक दिया गया है, असली रिश्तेदार कौन है। इस पर सुंदर विचार आप लोग सुनेंगे।
जिनको यदि समय नहीं मिल पाया उनको अगले एपिसोड में समय देंगे। अलवर से ईश्वर देवी जी जुड़ी हैं, आप सबका हार्दिक अभिनंदन। अब भजन सम्राट नरेंद्र आर्य सुमन जी अपना एक गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद हम वक्ता के वक्तव्य सुनेंगे। ओम, सभी को सादर नमस्ते जी। शास्त्री जी, आज गुरुग्राम से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा, बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत स्वागत है आपका जी। अब मैं यहीं रहूंगा दो अच्छा। कुछ जी। मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा, आंखों का तारा, कभी भी किसी से किया ना किनारा, आंखों का तारा। मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा, आंखों का तारा, मेरा ऋषि वो। म्यूजिक आपका नहीं चल रहा है नरेंद्र जी, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी, म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही है आपकी। म्यूजिक की आवाज नहीं आ रही। हाँ, यहाँ तो चल रहा है आवाज, तो वैसे आवाज सुनाई दे रही है। ना नहीं दे रही है, आवाज सुनाई नहीं दे रही। दे रही जी। चलो अभी भी नहीं आ रही। हाँ चलाइए, एक बार चलाइए। आ रही है नहीं? नहीं अभी नहीं आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है, सुंदर आ रही है आवाज आपकी। और ये क्यों नहीं आ रही? चलो फिर मैं सुनाता हूँ जी ऐसी। यहाँ तो चल रहा है म्यूजिक। हाँ अब आ रही है, अब आ रही है, चलाइए चलाइए, अब ठीक है जी। आंखों का तारा मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा, आंखों का तारा मेरा ऋषि वो। आवाज बंद हो गई है। वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना, वेदों का पढ़ना और पढ़ाना, सुनना सुनाना, धर्म ये ऋषि ने परम उच्चारा, आंखों का तारा, ये ऋषि ने परम उच्चारा, आंखों का तारा, मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा, आंखों का तारा, मेरा ऋषि वो। वेदों का रास्ता हमको दिखाया, जीना सिखाया, वेदों का रास्ता हमको दिखाया, जीना सिखाया,
टीना दिवाली ने दीपक हमारा आंखों का तारा। टीना दिवाली ने दीपक हमारा आंखों का तारा। मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा आंखों का तारा। मेरा ऋषि वो। कई बार प्याला विष का पिलाया कांच खिलाया। कई बार प्याला विष का पिलाया कांच खिलाया। कठिन महर्षि को दे दिया पारा आंखों का तारा। कठिन महर्षि को दे दिया पारा आंखों का तारा। मेरा ऋषि वो जग से था न्यारा आंखों का तारा। कभी भी किसी से किया ना किनारा आंखों का तारा। मेरा ऋषि वो। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने गीत प्रस्तुत किया ऋषि के महिमा का। आज एक परिवार से मेरी मुलाकात हुई, उनका नाम है स्वतंत्र शर्मा जी। उनकी आंखें भर आई, कहने लगी शास्त्री जी हम लोग कश्मीर के रहने वाले, हमारे दादाजी आर्य समाज के लिए बहुत काम किए और यहाँ तक जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उनका विवाह कराना, दान पुण्य करना। तो आज भी ऐसे दृश्य को देखकर लगता है कितना बड़ा आर्य समाज का कार्य हुआ। तो इस पुनर्विवाह इस देश का दुर्भाग्य है कि कोई आदमी शादी करता और शादी होने के बाद अचानक एक साल में ही यदि पति की मृत्यु हो गई तो ये समाज उस महिला को पूरी जिंदगी भर विधवा बना के रखती। कभी आप मथुरा में चले जाएं, ऐसी महिलाएं हैं जो वैधव्य का जीवन जी रही। तो क्या उसका दोष है उस महिला का? ऋषि का कथन है नहीं, पुनर्विवाह करना चाहिए। इसीलिए शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य को गीली संविदा से हवन नहीं करना चाहिए, घून लगी संविदा से हवन नहीं करनी चाहिए और दूसरी जगह पे उत्पन्न संविदा से हवन नहीं करनी चाहिए। तो माताओं सज्जनों आप सोचेंगे ये क्या है? गीली संविदा का मतलब असमय में बच्ची का विवाह ना करे, ये गीली संविदा का। और घून लगी संविदा का मतलब बाल्यावस्था का विवाह न करे और वृद्धावस्था में भी विवाह न करे, ये है। और तीसरी है कि मलिन देश में उत्पन्न संविदा से हवन न करे, मतलब चाहे कन्या ब्रह्मचारिणी रहे परंतु दुराचारी व्यक्ति के साथ उसका रिश्ता ना जोड़े। ये है संसार में। तो ऋषि दयानंद के दृष्टिकोण को समझने की जरूरत है। आज हमारे बीच दर्शनाचार्य मिलेश बंसल जी जुड़ चुकी हैं और आज का विषय है कि असली रिश्तेदार कौन है। हम संसार में देखते हैं सारे संबंध टूटते हैं, पति पत्नी का रिश्ता टूट जाता है, मामा मामी का रिश्ता टूट जाता है। एक संबंध ऐसा है जो भक्त और भगवान का संबंध है, कभी टूटा नहीं न टूटेगा। संसार के संबंधों को भी निभाना सीखिए। एक परिवार में मैं गया तो मैंने कहा 4 साल पहले मैं आया था, आपके पड़ोस में महिला थी, क्यों नहीं आई? मैं उधर से निकल रहा था, उस महिला से बातचीत की। मैंने कहा बहन जी आप क्यों नहीं आई कार्यक्रम में? हर समय आप उपस्थित होते थे। छोटी सी बात में लोग बेगाने हो जाते हैं। कहने लगी शास्त्री जी इन्होंने अपने बच्ची के शादी का कार्ड जो है
ड्राइवर के हाथ भेजा था, इसलिए हमारा अपमान। ये संसार बहुत विचित्र है। छोटी छोटी बातों में लोग नाराज हो जाते हैं। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस जो है वो आज है जिंदगी। जीवन की किताबों और बेशक नया कवर चढ़ाइए, पर बिखरे पन्नों को पहले प्यार से चिपकाइए। तो वो परमपिता परमात्मा ही आपका सखा है, कभी साथ छोड़ने वाला नहीं, ना संबंध टूटने वाला नहीं। ऐसे संबंधों को हम जीना सीखें। आइए आप सब लोग शांत चित्त होकर के विदुषी बहन के विचार को आप सुनेंगे। ये कार्यक्रम पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, इसकी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आइए विमलेश बंसल जी आधे घंटे के लिए सबका मार्गदर्शन करें। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी, स्वागत है आपका बहन जी। जी धन्यवाद आचार्य जी। त्वं हि नः पिता वसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ ताते सुम्नमीमहे अथा ते सुम्नमीमहे। ॐ यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राण तिष्ठत आसीनायोत ते नमः आसीनायोत ते नमः। अध्यात्म पथ पत्रिका के तत्वावधान में आयोजित 371वीं संगोष्ठी जूम अंतरजालीय माध्यम से एक लंबे कोरोना काल से बड़े ही उत्तम ढंग से चल रही है। इस कार्यक्रम के सूत्रधार जाने माने आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान आचार्य चंद्रशेखर जी, जो बड़ी ही कुशलता से मंच संचालन करते रहे हैं। अपनी काव्य में प्रस्तुति द्वारा प्रणाम करती हूँ आपको, और साथ ही सह संयोजिका बहन भजन आर्य जगत की जानी मानी हस्ती बहन कविता आर्या जी, साथ ही सभी भजन गायक कलाकारों यथा जैसे कि मैंने अभी सुना आदरणीय बड़े भ्राता नरेंद्र आर्य सुमन जी को, तथा मेरे परिचित अपरिचित सभी मित्रों, बंधु बांधवों, माताओं, बहनों, सभी को मैं यथा योग्य सादर वैदिक अभिवादन नमस्ते कहती हूँ। और अपने विषय, आज का जो मेरा विषय है, हमारा असली रिश्तेदार कौन, इस पर आती हूँ। जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया हमें कि ये जो संसार के रिश्ते नाते हैं, ये सभी एक दिन छूटने वाले हैं, क्योंकि ऐसा हम संसार में देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमें यह, और शब्द प्रमाण के द्वारा भी हमको ये समझ में आ रहा है कि संसार में जो चीज बन रही है वह हमेशा के लिए नहीं है, वह बिगड़ भी रही है। जाना और आना यहाँ पर संसार में ये लगा ही हुआ है। किसी को भी हम, चाहे पारिवारिक व्यक्ति हो या हमारा कोई सामाजिक रिश्ता जिससे हो, या हमारा राष्ट्र के स्तर पर रिश्ता हो जैसे कि राजा प्रजा, या फिर हमारा वैश्विक स्तर पर रिश्ता हो, सभी रिश्ते जुड़ते हैं और सभी रिश्ते टूट जाते हैं। कुछ भी इस संसार में हमें स्थिर दिखाई देता नहीं, लेकिन एक रिश्ता हमारा ऐसा है जो कि जन्म जन्मांतर का रिश्ता है, जो कभी
न टूटा है न टूटेगा और न टूटता दिखाई देता है। जब हम पैदा हुए थे तब भी हमारे साथ था, जब हम बड़े हो रहे हैं तब भी हमारे साथ है, और जब इस संसार से चले जाएंगे तब भी हमारे साथ ही रहेगा। सारा सामान छूट जाएगा लेकिन वो परमात्मा हमारा साथ तब भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जब हम इस शरीर को भी छोड़ देते हैं तो आत्मा तो बेहोश हो जाता है, तो किसकी व्यवस्था से वो आत्मा रहता है? तो वेदांत दर्शन में बहुत सुंदर कहा है, ईश्वर की व्यवस्था में वो रहता है, अर्थात ईश्वर ही हमारा असली रिश्तेदार है, नातेदार है, संबंधी है। हम रिश्तेदार कहते हैं अपने जिनसे हमारा रिश्ता बनता है, एक भाई बहन का रिश्ता हो या माता पिता का रिश्ता, पुत्र पिता का रिश्ता, पुत्री माता का रिश्ता, बुआ भतीजी का रिश्ता, मामा फूफा नाना, ये सभी हम इनको ही रिश्तेदार समझते हैं। लेकिन जो परमपिता परमेश्वर हमारा पहले भी रिश्तेदार था, आज भी रिश्तेदार है, आगे भी रिश्तेदार रहेगा, उससे हमारा ऐसा अटूट संबंध है, ऐसा अटूट रिश्ता है, ऐसा अखंड नाता है कि वो हम चाहें तो भी उससे हम अलग नहीं हो सकते। लेकिन वो अनुभव में क्यों नहीं आता? फिर ऐसा रिश्तेदार होकर के भी, परम मित्र होकर के भी वो हमारे अनुभव में क्यों नहीं आता? क्योंकि हमने उसको रिश्तेदार समझा ही नहीं है। यहां से विषय को शुरू करूंगी। यदि हमने उसको रिश्तेदार समझ लिया होता तो बाकी के सभी जितने भी हमारे इस संसार के भीतर रिश्ते नाते बने हुए हैं, उन सब से हमें रिश्ता निभाना आ जाता। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। जैसा कि आचार्य जी कह रहे थे कि संसार के रिश्ते निभाने भी आना चाहिए। मात्र एक संबंधी ऐसा है जो हमेशा रहने वाला है, अगर हमें उससे रिश्ता निभाना आ जाए तो इस संसार के लोगों से भी हमें रिश्ता निभाना आ जाए। और एक रिश्ता और है जो स्वयं अपने आप से भी, अपने शरीर से भी है, उससे भी हमें पूरा रिश्ता निभाना नहीं आता। इस शरीर को कैसा बनाना, कैसे चलाना, कैसे बढ़ाना और किस हेतु के लिए इसको बढ़ाना, इस गाड़ी को किस तरीके की बना करके चलाना, किस तरह से सबको उपकार पहुंचाना, इस गाड़ी से भी हमको रिश्ता निभाना नहीं आता जो कि हमको मानव का शरीर मिला है। प्यारे माताओं, भाइयों, बहनों, पूज्य आचार्य जी, हम इतना बहुत गहन चिंतन करते हैं इस विषय के ऊपर। सभी महान पुरुष विद्वान नए नए विषय लेकर के आते हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि ये विषय वास्तव में यूनिक है। कहने को एकदम सरल सा विषय लग रहा है, लेकिन इसको जितना हम जानेंगे, समझेंगे, उतना हमको सभी को लाभ होने वाला है। अब हम इसको रिश्तेदार माने तो माने कैसे? तो सबसे पहले तो हम अपने शास्त्र प्रमाण के हिसाब से, शब्द प्रमाण के हिसाब से इसको रिश्तेदार बनाएं। जैसे उस ईश्वर से हमारा रिश्ता है क्या? तो पहला रिश्ता उससे अगर हम मानेंगे तो सबसे बड़ा रिश्ता उसका ये है कि उसने हमको बनाया है। तो हम उसे पिता रूप में स्वीकार कर लें या जगत जननी माता के रूप में हम उसको स्वीकार कर लें। और एक बात ध्यान रखना, जो बनाता है, निर्माण करता है, वो उसकी रक्षा भी करता है, उसकी पालना भी करता है। और अगर उसकी कृति में कोई दोष है, कोई गड़बड़ है, तो उसको वो नाश करना भी जानता है, संहार भी करता है। जब व्यक्ति जर्जर अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो संहार भी करता है, उसमें भी उसका जीवात्मा का हित छुपा होता है। उसको नया शरीर प्राप्त कराने के लिए उसका संहार करता है। इसीलिए उस परमेश्वर से हमारा सबसे पहला जो संबंध बनता है, एक पिता और पुत्री का, एक पिता और पुत्र का, या माता या पुत्री का, या माता या पुत्र का बनता है। दूसरा संबंध हमारा उससे बनता है मित्र का। संसार के सारे मित्र, माना कि मित्र की एक पहचान होती है, जैसा कि सत्यात प्रकाश में ऋषि दयानंद सरस्वती कहते हैं, स्नेहते स्नेहति मेदते मेद्यते वास मित्र। जो सबसे प्रेम करता है और जिससे सब प्रेम करते हैं, जो सबको प्रसन्नता देता है, आनंद देता है और जिसको सब प्रसन्नता पहुंचाना चाहते हैं, ऐसा वो मित्र होता है। और बहुत सारे हमारे शास्त्रकार श्लोक भी लिखा करते हैं
हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन आगे अपनी बात को रखने का प्रयास करेंगे कि ऐसा मित्र, सर्व मित्र जो सबके लिए हितकर सिद्ध हो रहा है और स्वयं पहले से प्रेरणा कर देता है, जैसा एक मित्र अपने मित्र को पहले से अलर्ट कर देता है, पहले से आगाह कर देता है, ऐसे वो परम पिता परमेश्वर भी हमको पहले से ही आगाह कर देता है, मेरे प्यारे बच्चों ये राह आपकी नहीं है, इस पर मत बढ़ो। ये झूठ बोलना, चोरी करना, अपशब्द बोलना, बुरा बोलना, किसी की निंदा करना, चुगली करना, कटु बोलना, किसी को मारना, ताड़ना व्यर्थ ही, ये सब आपके लिए नहीं है। लेकिन हम इंद्रियों के दास बने हुए अपने इंद्रत्व को पहचानना भूल गए कि मैं एक इंद्र हूं, मैं आत्मा हूं, मैं इंद्रिया नहीं हूं। हमारा सारा व्यवहार इसी तरीके से होना प्रारंभ हो गया, बुद्धि से जुड़ करके हम इस बुद्धि के हिसाब से करने लग गए, लेकिन हम अपने शुद्ध स्वरूप को भूल गए। तो जो परमात्मा है वो कैसा मित्र है, जो पहले से अलर्ट कर देता है, इस राह पर मत चल, इस राह पर चल, तेरी राय ये श्रेय पथ की है, तेरी प्रिय पथ की नहीं। वह कैसा मित्र है? वह ऐसा मित्र है जो कि अगर आपको किसी वस्तु की चाह है, आप उसके पास चले जाइए, 24 घंटे उसकी दुकान खुली हुई है। इस मित्र की तो ये रात को सो जाता है, या फिर कहीं चला गया तो भी आपको नहीं मिलेगा, मुलाकात नहीं होगी, लेकिन वो मित्र ना कहीं जाता है ना आता है, हमेशा आपकी सुरक्षा में तैनात खड़ा रहता है, हमेशा आपको वस्तु देने के लिए लालायत बना रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे मुझसे मांगे तो सही। ऐसा मित्र, ऐसा घनिष्ठ रिश्ता, ऐसा संबंध, लेकिन हम भूले हुए हैं। बहुत लंबा व्याख्या इस मित्र पर ही चल सकती है आज, लेकिन नहीं, आगे भी उससे बहुत बड़े बड़े संबंध हैं। वो हमारा भाई भी है, भाई से हमारा खून का रिश्ता होता है। खून का रिश्ता का मतलब ये होता है कि हम एक माँ के और एक पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं, लेकिन वो परमात्मा भी तो उसी के गर्भ से हमने जन्म लिया है। समस्त ब्रह्मांड हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पथेक आसीत सदाधार पृथ्वी द्यामुते माम कस्मै देवाय हविषा विधेम। उसी के हिरण्य गर्भ में तो हम सभी जीवात्माएं पड़े हुए हैं। तो बताइए, इससे बड़ा खून का रिश्ता भी उससे क्या होगा? बस इतना सा अंतर होता है कि एक रजवीर से हम इस तरह से बने हैं, लेकिन अमैथुनी सृष्टि जब परमेश्वर बनाता है तब भी तो वो रज और जो वीर है वो प्रकृति से लेकर के और हमारा निर्माण करता है। इतना ही तो अंतर आता है, लेकिन इस अंतर में वो कितना बड़ा काम कर जाता है, ये समझने की बात है कि ऐसा निर्माता प्रभु जो हमारा भाई की तरह सहोदर है, हर वक्त प्रसन्नता देना चाहता है, वो ऐसे परमेश्वर को आप संबंधी बना करके तो देखिए। उसको संबोधन में क्या कहें? मेरे प्यारे, हे मेरे प्यारे भैया, भैया कहिए उसको, किसी भी वाणी में पुकारिए। हर वाणी को वो जानता है, लेकिन उसकी अपनी वाणी संस्कृत है, देव भाषा है उसकी अपनी वाणी। इसीलिए अगर हम संस्कृत में करेंगे तो और अच्छा काम करेंगे। कहते हैं माँ उसी भाषा को समझती है जिसको, संसार की माँ उसी भाषा को समझती है जिसको वो बोलना सिखाती है, अपने बच्चे की उसी बात को समझती है। लेकिन इस माँ को तो सारी भाषाएं आती हैं, क्योंकि सारी भाषाएं इसकी भाषा से निकली हुई हैं, संस्कृत से निकली हुई हैं। संस्कृत भाषा सबकी जननी है, इसीलिए ऐसी माता हमारा रिश्तेदार है। और आगे बढ़ जाते हैं, बंधु, बंधने वाला, हमेशा बंधा हुआ है हमसे, असंग रहते हुए भी बंधा हुआ है, अपनी ओर जोड़ने में लगा हुआ रहता है कि मेरे प्यारे बच्चे आए मुझसे, एक प्रार्थना तो करें, एक पुरुषार्थ पे तो उतरें, कुछ काम तो करें। कोरी प्रार्थना भी ना करें, पुरुषार्थ करें, तो मैं हमेशा हर हाल में, हर स्थान पर, हर काल में अवेलेबल होता हूं, उपलब्ध होता हूं। ऐसा संबंधी, ऐसा रिश्तेदार, और बढ़िया बढ़िया उससे संबंध, वो व्यापक है, मैं व्यापी हूं। मैं जहां भी जाऊंगा वहीं पर वो रिश्तेदार मुझको प्राप्त हो जाएगा। इन रिश्तेदारों को, संसार के रिश्तेदारों को बुलाना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है, वहां आपको देने की भी आवश्यकता नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए, आप उसको आवाज लगाइए, वो हाजिर हो जाएगा। जो भी मांगिए वो वहीं दे देगा। यहाँ तो आपको दुकान पर जाना पड़ता है, जो भी वस्तु चाहिए जहां से वहां जाना पड़ता है, लेकिन वो तो उससे ना स्थान से दूरी, ना काल से दूरी, उससे अगर हमारी दूरी है तो हमारे अज्ञान से दूरी है। इसीलिए इस अविद्या को मिटाएं कि वो ऐसा हमारा रिश्तेदार है जो हर स्थान पर है, हर वस्तु में, हर प्राणी में, हर समय में है। कभी भी ले लो और कुछ भी ले लो, मजे की बात, और कितनी भी ले लो और जैसी चाहिए वैसी ले लो। ऐसा रिश्तेदार, इतना प्रेम लुटाने वाला रिश्तेदार,
उससे हमारा व्याप्य व्यापक का संबंध है। हम एक देशीय हैं, इसीलिए हम एक जगह पर ले सकते हैं, लेकिन वो सर्वदेशीय सर्वव्यापक होने के नाते उससे हम कहीं भी ले सकते हैं। इसलिए आप जहां हो वहीं से उससे लेना प्रारंभ कर दो, उस रिश्तेदार को प्यार करना प्रारंभ कर दो, वो रिश्तेदार आपको भर भर के देगा। जैसे घर में एक अतिथि आता है, आप उसकी सेवा शुश्रूषा सत्कार करते हो, वो आपको कितना दे के जाता है, कितना आशीर्वाद दे करके जाता है, और कितना सामान आपके लिए भर के लाता है। वो भी भर भर के देता है। यदं वदा सुते तमग्ने भद्रम करिष्यति तवेत सत्यमंगिरः। वो आपको खाली नहीं छोड़ता। आप उसकी ओर थोड़ा सा दे, एक उंगली करते हो, वो आपका पूरा पोंछा पकड़ करके वो रिश्तेदार आपको अपनी गोद में रख लेता है। ऐसे उस ईश्वर से हमारे संबंध, वो स्वामी हैं, हम सेवक हैं। जोड़िए नाता उससे। सायंकाल हो रहा है, संध्या का समय है, ऐसा रिश्तेदार जो मालिक होता है वो अपने सेवक को कभी भी नहीं छोड़ता। ऐसा हमारा अटूट संबंध है उससे, वो हमेशा स्वामी ही रहेगा, क्योंकि सर्वोपरि है। और वो कैसा है? वो हमारा सखा भी है। सखा भाव से एक वृक्ष की शाखा पर दो पक्षी रहते हैं। ऋग्वेद में मंत्र आता है ना, द्वासपर्णा सैजा सखाया समानम वृक्षम परिशश्वराते तयोरन्य पिप्पलम स्वादवत्ती अनशनन्यो अविचाकसीति। और दोनों सखा भाव से बैठे हैं, मित्र भाव से परस्पर बैठे हुए हैं। बस अंतर इतना ही है, एक देख रहा है पक्षी और एक भोग कर रहा है, मीठे मीठे फलों को खा रहा है। और ये संसार पूरा प्रकृति से बनाया हुआ है। ऐसी तीन अनादि सत्ताएं, जिसमें से दो अनादि सत्ताओं का मिलन इसलिए संभव है कि दोनों चेतन हैं और दोनों निराकार हैं। ये समानता का भाव है। इसीलिए जोड़िए उससे रिश्ता। जड़ का कभी भी चेतन से जुड़ाव नहीं हो सकता, लेकिन आदमी यही भूल कर रहा है। इस जड़ प्रकृति की इस चकाचौंध में, इस माया में, इस भौतिक चकाचौंध में लगा हुआ रहता है। संबंध जोड़ना कहाँ था? जिसको ले जाना था, जिसके साथ जाना था, उसके तो ध्यान दे नहीं रहा, लेकिन जिसके साथ नहीं जाना, जिसको छोड़ के जाना है, उससे रिश्ता कायम करके बैठा हुआ है। मेरी भूमि, मेरा मकान, मेरा पिता, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, हम सब इसी में तो लगे रहते हैं सारा दिन। बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, वैज्ञानिक, महर्षि हमें ये समझा करके गए हैं कि हमें इससे ऊपर बढ़ने के लिए मनुष्य का चूल्हा मिला है, क्योंकि ये चार काम तो सभी पशु पक्षी कर रहे हैं। इसीलिए हम रिश्ता कायम करने के लिए चले हैं। तो मेरे पॉइंट्स नोट करते चले जाना, बहुत बड़े चिंतन के साथ मैं लेकर के आती हूँ। उससे रिश्ता निभाने के लिए करें तो करें क्या? अगला प्रश्न, कैसे जगाएं उससे संबंध, कैसे जगाएं उससे प्रेम, कैसे बढ़ाएं उससे प्रेम, कैसे करें उससे रुचि? तो कहा गया बहुत बढ़िया तरीका उससे संबंध निभाने का, उसकी वेद वाणी के समीप हो जाइए, वो संबंधी हर हाल में आपको मिलेगा। मैं उसकी वेदवाणी से जुड़ी हूँ, आचार्य जी उसकी वेदवाणी से जुड़े हैं, इसलिए हर हाल में उसको निहारते हैं। आप लोग सुन रहे हो, आपसे भी हमारी कनेक्टिविटी है, आप में भी ईश्वर बैठा हुआ है, हमारे भीतर भी वो ईश्वर बैठा हुआ है। वो सुन रहा है, आप में बैठ करके सुन रहा है। मैं बोल रही हूँ, मेरी वाणी में वही तो बोल रहा है। ये वाणी बोल नहीं सकती अगर वो नहीं बुलवाता तो। ये शक्ति किसने दी? ये बोलने की शक्ति उसी परमपिता परमेश्वर ने दी, जो जन्म जन्मांतर का सखा है, जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है, नातेदार है। लेकिन इससे संबंध हमारा क्यों नहीं बन पाता? क्योंकि हमको ये नहीं पता सपर्यागात वो परमेश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह पहुंचा हुआ है, ठहरा हुआ है। उसी की वेदवाणी कहती है कि वो कहीं आता जाता नहीं है, वो हर जगह रहता है, हर जगह से आपको देख रहा है, कहीं चौथे सातवें आसमान में वो नहीं रहता। शुक्रम, वो शुद्ध स्वरूप है। माना कि जीवात्मा भी शुद्ध स्वरूप है, लेकिन इस अविद्या के कारण, इस बेकार का ज्ञान का पर्दा ऐसा पड़ गया है, उसके कारण उसको शुद्ध स्वरूप दिखाई नहीं देता। उसी महर्षि पतंजलि उसी शुद्ध स्वरूप को सिखाने के लिए, दिखाने के लिए कहते हैं, भाई एक बार आंख बंद कर लो, योगश्चित्त वृत्त निरोध कर लो, योग में स्थित हो जाओ, बाहर से आंखें बंद कर लो, भीतर की ओर आंखें खोल लो। कई लोग ऐसे बड़ी भूल कर देते हैं उसको, ईश्वर को समझने के लिए, कि बाहर से तो बंद कर लेंगे वृत्तियों को, लेकिन भीतर भीतर कुछ और चलता है, जिसको पाना था उसके लिए विचार नहीं चलते। या फिर किसी ने ये समझा दिया कि जब ध्यान में बैठो तो शांत होके बैठ जाओ, परमात्मा शून्य है। ये भी गलत है। तद जपः तदर्थ भावनम,
हम उस संबंधी से मिलने के लिए, उस रिश्तेदार से मिलने के लिए, उसका जप चिंतन को, उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एक माँ से अगर कोई बालक बिछड़ जाए तो वो उसकी ड्रेस पर ध्यान देती है, उसके चलने पर ध्यान देती है, उसी की आकृति पर ध्यान देती है। माना कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, लेकिन उसके गुण कर्म स्वभाव पर तो हमको चिंतन करना पड़ेगा, तब तो वो साक्षात होगा वो संबंधी। वो हमारे भीतर ही बैठा हुआ है। और भीतर को क्यों देखेंगे जब वो बाहर ही है? तो इसलिए देखेंगे कि बाहर की चीजों में हमारा ध्यान चला जाता है अल्पज्ञता के कारण। हम अपनी वृत्तियों को रोक नहीं पाते, इसीलिए उस संबंधी को निहार नहीं पाते, संसार की चीजों में ही मन टिक जाता है। इसीलिए बाहर की वस्तुओं को न देखने के लिए अभी हमारी सामान्य अवस्था होने के कारण हमको आंखें बंद करनी पड़ती हैं। योगी को तो वो भी जरूरत नहीं है। वो जो कुछ देख रहा है, वो सोच रहा है उस ईश्वर का पसारा है। जो कुछ क्रिया हो रही है, जो कुछ गति जहां जहां हो रही है, वो सब उस ईश्वर के कारण ही हो रही है। ये जो हवा बह रही है, ये जो जल है सागर के भीतर, ये आकाश के भीतर जो बादल छाए हुए, सब उसी की शक्ति के द्वारा हो रहे हैं ये सब काम। किसी आत्मा की ताकत नहीं है। सारी आत्माएं भी अगर मिल जाएंगी तो भी उनकी ताकत नहीं है कि सारे संसार का वो निर्माण कर दे, या किसी एक कोने का भी कोई निर्माण कर दे। ऐसा रिश्तेदार जिसने ऐसी व्यवस्था की हुई है, तो उसको इतना जान लीजिए कि वो परमात्मा कैसा है, सर्वोपरि है, सर्वोत्कृष्ट है। जीवात्मा का ज्ञान अल्प है, सातिश है जीवात्मा, एक से एक बड़ा, एक से एक बड़ा, फिर उससे भी और बड़ा। लेकिन परमात्मा का ज्ञान निरतिशय है। तत्र निरतिशयम सर्वज्ञ बीजम। ऐसा परमेश्वर जो हमारा रिश्तेदार है, जो देख रहा है, जान रहा है, सुन रहा है, और न्यायकारी इतना बड़ा कि जो उसने देखा, जो उसने जाना, अर्थात जो कुछ उसने, और हर ज्ञान उसको यथार्थ होता है। हमारे ज्ञान में, समझने में, सोचने में भूल हो सकती है, लेकिन उसके पास कोई भूल होती नहीं है। ऐसा रिश्तेदार। और इतना बड़ा रिश्तेदार कोई हो सकता है क्या? सभी रिश्तेदारों को अपना कुछ चाहिए भी। जो आ रहा है कुछ लेकर के हमारे घर मिठाई फल, वो कुछ पाना भी तो चाहता है। लेकिन ये एक ऐसा रिश्तेदार है अकामो, इसको अपने लिए कोई कामना है नहीं। क्यों नहीं है कामना? क्योंकि इसके पास किसी वस्तु का अभाव नहीं है। ये पूर्ण है, जीवात्मा अपूर्ण है, अल्पज्य है। इसको लिए इसके हर चीज चाहिए। लेकिन जब इसको ये समझ में आ जाती है कि मैं ऐसे संबंधी से जुड़ जाऊं जो पूर्ण है, जब इसको ये समझ में आ जाती है, तो ये फिर योग ध्यान की ओर बढ़ जाता है। उन साधनों को पाना प्राप्त कर देता है जिनके द्वारा कि वो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती। तो ऐसे संबंधी को, रिश्तेदार को पाने के लिए हम सभी योग में स्थित हो। योग सूत्र क्या कहता है? योगे योगे तव स्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाय इंद्रमूतये सखाय इंद्रमूतये। क्या करें? जब इतनी बात समझ में आ जाती है तो बार बार योग का अभ्यास करें। बार बार को जिससे आनंद भरा हुआ है, जिसके पास इतना ज्ञान है जो सारे जीवों के पास भी मिल जाए तो भी उससे भी कई गुना अधिक उसके पास ज्ञान है। क्योंकि यजुर्वेद ने स्वयं कह दिया कि एक ब्रह्मांड जिसके भीतर प्रकृति है, उससे उसने संसार बनाया है। लेकिन परमेश्वर के तो 3 पाद और हैं, वहां तक उसकी यात्रा है, अर्थात वहां तक वो फैलाव वाला है। इतना बड़ा वो महान परमात्मा है। तो इसीलिए ऐसे परमपिता परमेश्वर से, जिससे सभी पा रहे हैं ज्ञान, बल, आनंद, ऐसे परमेश्वर से क्यों नहीं हम योग में अभ्यस्त हो जाएं? क्यों नहीं बार बार इसका अभ्यास करना प्रारंभ कर दें? किसलिए? किमर्थम? तो कहा शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, और चौथा मैं कहा करती हूँ आध्यात्मिक बल पाने के लिए। ऐसे परमेश्वर को, ऐसे संबंधी को अपना मित्र बनाए। सखा इंद्रमूति, जो हर वक्त हमारी रक्षा करने में लगा हुआ है, ऐसा वो मित्र है। प्रेरणा देकर के रक्षा करता है। ध्यान देना कि कुआं है मत जा, खाइए मत जा, गिर जाएगा, इधर चल, ये रास्ता तेरा है, तू मनुष्य है, मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, मनन पूर्वक, चिंतन पूर्वक मेरे तक पहुंच। ऐसा मित्र है, ऐसा रक्षक है, ऐसा संबंधी, बताइए हर हाल पे रक्षा। आप ये देखिए, बालक आया, जैसे ही आया वैसे ही उसके लिए दूध का डब्बा तैयार, और 1 डब्बा नहीं, 2-2 डब्बे तैयार दूध के। और इतना दूध जितना बच्चा पिए, पीता चला जाए, माँ के आंचल से खाली होगा नहीं, और भर देता है।
जितना पिए उसी हिसाब से और भरता चला जाता है। फिर कहां से आ रहा है, कौन कर रहा है इस व्यवस्था को? वही एकमात्र संबंधी कर रहा है, जिसने हमको चोंच दी है, उसी ने हमको चुग्गा दिया है। तो क्यों भूल जाते हैं हम संध्या उपासना करना? बहुत आसान होता है प्रवचन करना, बहुत आसान होता है, लेकिन उस प्रवचन को जीवन में आचमन में लाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम उसकी वेदवाणी के पास बैठते हैं, जब हम बार बार चिंतन करते हैं, बार बार योग का अभ्यास करते हैं, उससे योग मीन्स समाधि, समाधि मीन्स प्राप्ति। किसकी प्राप्ति? जिसको पाना चाहते हैं उसकी प्राप्ति। 4 बातें याद कर लेंगे सब। न्याय दर्शन में 4 बातों के ऊपर आगे की व्याख्याएं खुलती हैं। एक होता है प्रमाण, साधन, एक होता है प्रमाता जो साधनों का प्रयोग करता है, जीवात्मा, आप और हम। एक होती है प्रमेय, जिसको पाना चाहते हैं हम, कुछ भी प्रमेय हो सकता है, शरीर हो सकता है, आत्मा हो सकती है, परमात्मा हो सकता है, लेकिन यहाँ परमात्मा की बात कर रहे हैं। और एक होती है प्रमिति, जिसको कहते हैं ज्ञान। व्यक्ति क्या करेगा, इस बात को समझिए। मैं जीवात्मा, मेरा नाम प्रमाता, मैं ईश्वर को जानना चाहती हूँ, ईश्वर मेरे लिए प्रमेय हो जाएगा। और ईश्वर को जानने के लिए साधन चाहिए, तो वे साधन क्या होंगे? बहुत सारे साधन हमारे शास्त्रों में वर्णित है, वो आप पढ़ लेंगे। षड संपत्ति भी हो सकती है, ज्ञान भी हो सकता है, विवेक, वैराग्य, ये समोक्षुत्व, ये सारी बहुत सारे साधन हैं। इन पे मैं आज इनको नहीं खोलूंगी, क्योंकि समय की सीमा है अपनी उतनी। कभी इस विषय को भी पूरा अच्छे से खोला जाएगा। तो कहने का भाव है कि उन साधनों को इकट्ठा करे, और क्या करेगा फिर उससे? उसको पाएगा तो ज्ञान, प्रमिति, उसको प्रमिति कहा जाता है। तो 4 बातों को हम इस दुनिया के भीतर क्यों आए हैं? तो महर्षि पतंजलि ने भी इसको एक और राह बता दी इसकी। हम इसलिए आए हैं कि समस्त दुखों से निवृत्ति कर लें और पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर लें। हम इसलिए आए। तो लक्ष्य को जब व्यक्ति सामने रखेगा, तब तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करेगा, तब तो उस प्रमेय को प्राप्त करेगा, तब तो ठीक प्रकार से प्रमाता बनेगा। कोई हमें अगर साड़ी चाहिए तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? हम दुकानदार का पता लगाते हैं, अच्छी साड़ी कहाँ मिलती है, फिर लेने के लिए पुरुषार्थ करते हैं, वहां जाते हैं, फिर उसको देखते हैं, उसका ध्यान लेते हैं, समझते हैं कि कितने दिन चलेगी, कितनी टिकाऊ है, किस धागे से बनी हुई है, ये समझते हैं, जानते हैं, समझते हैं, फिर उसका धारण करते हैं। जब धारण करते हैं तभी आनंद आता है। ये बात पकड़ने की है। यहाँ से हम प्रवचन कर लें बड़े बड़े, ईश्वर नहीं मिलेगा। वो नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, प्रवचनों से मिलता तो मिल जाता, न मेधया न बहुना श्रुतेना, न बहुत मेधा बुद्धि से भी मिलता, न बहुत अधिक सुनने से भी मिलता। वो कब मिलता है? जब व्यक्ति उसको पाने के लिए पात्र हो जाता है, जब पुरुषार्थ में उतर जाता है। हम रोज प्रार्थना करें, नहीं मिलेगा ईश्वर। इसीलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस चीज को देखा कि स्तुति प्रार्थना उपासना में धारण करवाया जाए। नित्य प्रति यज्ञ से पहले स्तुति प्रार्थना उपासना बोली जाए। हम रोज गुणगान करें, कोई सेठ जी है, सेठ जी तो बड़े धनाढ्य हैं, हम क्या करें? सेठ जी धनाढ्य हैं तो हम प्रार्थना करें, सेठ जी आपके पास धन है, हमें दे दो। लेकिन हम चल करके उसके पास ना जाए तो वो देगा हमको? नहीं देगा। इसीलिए उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए, उस परमेश्वर को अर्थात उस सर्व संबंधी को पाने के लिए, उस रिश्तेदार नातेदार को पाने के लिए, जो जन्म जन्मांतर का सखा है, मित्र है, उसको पाने के लिए हमें ध्यान साधना में उतरना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या करें? एक तो आप जब सुबह उठते हो तब से लेकर के रात्रि पर्यंत सोने तक चारों ओर उसको निहारा करिए। बच्चों में देखिए, घर में पति में देखिए, पिता में देखिए, सास में देखिए, ननद में देखिए, देवरानी में देखिए, जेठानी में देखिए, जेठ में देखिए, देवर में देखिए। ये सब जो रिश्तेदार है ना, उसी के उस बड़े रिश्तेदार के बनाए हुए हैं। और उसको इनमें अनुभव करिए कि सबके भीतर परमात्मा का वास है। आपका परिवार सुखमय होगा। आपको हर ओर से परिवार में जितनी देर तक आप रहोगे घर के भीतर, तब तक आपको परमात्मा नजर आए। समाज के लिए निकलते हो, अब समाज के सदस्यों में देखना प्रारंभ कर दीजिए। ऐसे परिवार, ऐसे प्रेम बढ़ाना होगा हमको उस मित्र से, उस रिश्तेदार से, उस नातेदार से। तब तक बात बनने वाली नहीं है। राष्ट्र का काम हाथ में लिया है तो राष्ट्र के नागरिकों के भीतर उस परमात्मा को देखना प्रारंभ कर दीजिए।
विश्व का काम हाथ में लिया तो पूरे विश्व के प्राणियों को एकत्व अनुपश्यता, एकत्व की भावना से देखना प्रारंभ कर दीजिए। जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हो, सास से, ननद से, देवर से, जेठ से, या समाज के किसी प्रधान से, मंत्री से, कोषाध्यक्ष से, या राष्ट्र के राजा से, या किसी मिनिस्टर से, वैसा व्यवहार उसको आप पहले देना प्रारंभ करिए। अपने कर्तव्यों का पालन करना प्रारंभ करिए, तो आपको वो जो जगत जन्म जन्मांतर का संबंधी है सब जगह प्राप्त हो जाएगा। बहुत आसान तरीका है। जो लोग इस फंडे पर चल रहे हैं वो उस ईश्वर को चारों ओर निहार रहे हैं, लेकिन ये वाली जो स्थिति है बहुत समझने से, बहुत ज्ञान से आती है। प्रकाश में, इसलिए मैं कहा करती हूँ, प्रकाश में ठाकुर है और अंधेरे में ठोकर है। तो इस अंधेरे की ठोकर को हम मिटा दें और प्रकाश में चलना प्रारंभ कर दें। जो व्यक्ति प्रकाश में जीता है वही शुद्ध कर्म करता है। ध्यान देना, जब तक व्यक्ति को यथार्थ ज्ञान नहीं, जब तक पूरी लाइट नहीं, जब तक वैदिक लाइट नहीं, वैदिक प्रकाश नहीं, वैदिक विज्ञान नहीं, तब तक वो शुद्ध कर्म में उतरेगा ही नहीं। और शुद्ध कर्म में नहीं उतरेगा तो भक्ति पैदा होगी नहीं उसकी। सीधा सा फंडा है। तो उपासना में उतरने के लिए सबसे पहले हम उस संबंधी को चारों ओर निहारना प्रारंभ करें, प्रत्येक में उसी को देखें। यह इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड उसी की विचित्र शक्ति का कमाल है। हम जो भी कार्य करते हैं उसकी ही दी हुई शक्ति, ज्ञान, बुद्धि, इंद्रियों द्वारा ही कर पाते हैं। फिर अपने शरीर में इस तरह से निहार लें, हम जो भी उपभोग करते हैं उसी के द्वारा दी गई वस्तुओं का ही कर पाते हैं। हमारा पूरा व्यवहार उसी के बनाए संसार पर टिका हुआ है। प्रेम, न्याय, करुणा, दया, सत्य, शीलता, धैर्य, सदाचार इत्यादि गुणों की प्रेरणा करने की हमको उसी से प्राप्त होती है। वही एक प्रदात्री है, प्रकृष्ट दान करने वाला है। ऐसा संबंध बनाइए, उस संबंधी को पकड़िए, पकड़ में आएगा आपकी में जरूर आएगा वो एक दिन। और द्वेष, अन्याय, अत्याचार, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, दुर्गुण, दुर्व्यसन, राग, द्वेष इत्यादि दोषों की छोड़ने की प्रेरणा भी वही करता है। इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था, प्रेरणा करने वाला और प्रसन्नता देने वाला, दोनों वाला होने से ही वो हमारा रक्षक बना हुआ है। पहले से आगाह कर रहा है, अलर्ट कर रहा है कि मेरे प्यारे बच्चों, ये दिशा तुम्हारी नहीं है, ये दिशा तुम्हारी है। तुम्हारी दिशा तभी सुधरेगी जब तुम श्रेय पथ को वर्ण कर लोगे, क्योंकि तुम मनुष्य हो। मैंने तुमको मन बुद्धि दिए, स्पेशल मन बुद्धि दिए, विशेष मन बुद्धि दिए हुए हैं। और जब सभी संसार के रिश्तेदार आपका साथ छोड़ देते हैं, तब कौन शक्ति है जो आपको सहारा देकर के खड़ा करती है? बोलिए। अच्छा, बेहोशी से होश में लाने वाला कौन है? जब ये संसार में आत्माओं को ये चोले नहीं मिलते, आदि सृष्टि रचता है, तब जीवात्माएं तो बेहोश होती हैं या फिर मुक्ति को प्राप्त कर रही होती हैं। तो जो बेहोश जीवात्माएं, उनको होश में कौन लाया? ये मन बुद्धि इंद्रिय किसने चोला उड़ाया? उसी परम पिता परमेश्वर ने। होश में लाने वाला भी और जागृति की भी प्रेरणा करने वाला भी वही अपनी वेदवाणी के द्वारा एक ही मात्र रिश्तेदार है। और कैसा है वो? बिना उसके हम एक श्वास भी छोड़ और ग्रहण नहीं कर सकते। ऐसा तृप्तिदायक है कि अगर उस धन को हमने प्राप्त कर लिया, फिर अब हमको कोई भी चाह रहती नहीं है। 24 घंटे दुकान, जैसा कि मैंने आपको बताया, 24 घंटे नेट ऑन उसका। एक बार आप मौन होकर के तो देखिए, उसके ऑन नेट का फायदा उठा लोगे। किसी भी वक्त उससे वार्ता कर लीजिए, किसी भी भाषा में उससे बात कर लीजिए। गूंगा भी उससे बात कर सकता है, हर भाषा आती है। गूंगा, लंगड़ा, अंधा, सभी को वो जानने वाला है और सभी का कल्याण, सबकी रक्षा करने वाला, सभी को प्रसन्नता पहुंचाने वाला भी है। चाहे वो अपने कर्मों के अनुसार गूंगा, लूला, लंगड़ा, अंधा बनाए, उसको कोई गाली दे, वह प्रशंसा करे, उस पर भी कोई भी कहीं भी उसको प्रभाव नहीं डाल सकता। लेकिन हमारे संसार के जितने भी रिश्तेदार हैं, किसी को एक गाली दे के देख लो, किसी का अपमान करके देख लो, फिर क्या हश्र होगा। इसीलिए उससे संबंध जोड़िए। जब उससे संबंध जोड़ना आता है तभी जाकर के संसार के लोगों से हम रिश्ता भी अच्छी प्रकार से कायम कर सकते हैं। और एक ऐसा संबंधी इतना न्यायकारी, कभी भी भूल चूक में भी वो अन्याय नहीं कर सकता। बताइए, संसार का कोई रिश्ता ऐसा है जो भूल चूक में अन्याय ना करे? और जानबूझ करके भी अन्याय करते हैं। और कैसा रिश्तेदार? धन, बल, आनंद में कोई न्यूनता नहीं। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभू रसेन तृप्तो न कुतश्चनो, न कोई कमी नहीं है उसमें। एक रस हो करके
कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, घटबड़ नहीं है उसके ज्ञान में। ऐसी सर्वज्ञता, ऐसा रिश्तेदार हमको मिला हुआ है। बताओ, सोचो, जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, हमेशा आपका साथ निभाने वाला है। ऐसे रिश्तेदार को छोड़ करके हम कहाँ लग गए? कई बार तो ऐसे मन में चिंतन करते करते आता है प्रश्न, अरे ये क्या, हम कहाँ फंस गए? फंस नहीं गए, ईश्वर ने तो हमें फंसाया नहीं है, हम तो स्वयं ही फंसते हैं और स्वयं ही हम हंसते हैं। जिस दिन इस हंसने और फंसने की जिंदगी का पता लग जाएगा हमको कि क्यों हम फंस रहे हैं, कहाँ हम फंस रहे हैं, क्यों हम हंस रहे हैं, तब तो हमारा कल्याण ही हो जाना है। इसी का ही बस पता लगाते चलिए, हम कहाँ फंसे, क्यों फंसे और क्यों हंस रहे हैं, कब हंसना है हमको, इसकी ओर आगे बढ़ते चले जाइए। जगाने से लेकर सुलाने और फिर उठाने तक का सब प्रबंध दिन रात के रूप में जिस संबंधी ने हमारे लिए किया। अभी हमारे संबंधी आते हैं, हम रात को उसका बिस्तर लगा देते हैं, सुबह उठा देते हैं, लेकिन वो कैसा है? हम तो एक दो रिश्तेदार से परेशान हो जाते हैं पूरा संसार उसका रिश्तेदार है, उस संबंधी का। सबके बिस्तर उठा रहा है, सबको जगा रहा है, सबको सुला रहा है, पक्षी को भी सुलाता है डाल के ऊपर। कोई पक्षी आज तक आपने गिरते देखा है डाल के ऊपर से? कोई पक्षी नहीं गिरता। कौन रिश्तेदार है वो? कौन चित्रकार है जिसने इस सारी संसार का इतना बढ़िया नक्शा खींच दिया और सबको अपने प्ले करने के लिए यहाँ पर छोड़ दिया? कोई भी जीव भूखा नहीं सोता, सबकी व्यवस्था उस संबंधी के पास है। हमारे पास तो 4 मेहमान से लेकर के 5वां भी, एक भी अतिरिक्त आ गया बिना कहे, तब हम परेशान हो जाते हैं। हमारे 10-10 बच्चे हों, 20-20 बच्चे हों, पूरे ब्रह्मांड में सबके कितने कितने भी बच्चे हों, 4 बीवी 40 बच्चे हों, उस पर कोई फर्क, उसके अन्न में कोई कमी आती नहीं है। ऐसा रिश्तेदार सबको खिलाता है। ऊंच नीच का भेदभाव किसी के साथ वो रखने वाला नहीं है। सभी के लिए धूप छांव जल हवा मिट्टी का प्रबंध उसने किया हुआ है। अन्न औषधि सबके लिए वो प्रदान करने वाला है। नाना प्रकार की उपभोग की सामग्री बना करके सबको जीवन दे करके सबका जीवन बचाने की भी बुद्धि वो प्रदान हमको कर रहा है। और एक और बात, 24 घंटे की सिक्योरिटी भी वो बना हुआ है, चौकीदार भी हमारा बना हुआ है। जैसे एक कॉलोनी का चौकीदार, समाज का चौकीदार, राष्ट्र का चौकीदार, विश्व का चौकीदार, पूरे ब्रह्मांड का चौकीदार है वो, सबकी सिक्योरिटी कर रहा है। सोचो, इतना अधिक लाभ, सर्वाधिक लाभ जिस संबंधी से मिले तो क्यों नहीं उसको हमें अपना संबंधी स्वीकार कर लेना चाहिए। और सारी चिंताएं जो मिटा दे आपकी। संसार के लोग चिंताएं बढ़ाने वाले होते हैं, चिंता को घटाने वाले नहीं होते। ऋषि याज्ञवल्क्य कहते हैं, सर्व चिंता परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। वो तुमको योग में भी प्रतिष्ठित, योग विद्या भी उसने हमको दी हुई है। यजुर्वेद का 11वां अध्याय निकालिए, पूरा योग विद्या से भरा हुआ है। ये जो मैंने अभी मंत्र भी बोले हैं, योगे योगे वाले, ये सब 11वें मंत्र में लाइन लगा करके मंत्र हैं। एक बार वेदों की समीपता तो करिए आप। मैं साथ ही साथ प्रेरणा भी करती जाती हूँ अपनी बात को कहते कहते। वेदवाणी के पास बैठिए, आपका जो जीवन जीने का ढंग है वो बदल जाएगा। वेदों के पास श्री कृष्ण बैठे, गीता जैसा ग्रंथ दे दिया। वेदों के पास भगवान राम बैठे, जीने के लिए उन्होंने रामायण दे दी। मीन्स किस तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम राम रहे, वो जीवन जीने की कला सिखा दी। वेदों के पास बैठिए, मैं दयानंद सरस्वती जैसा जीवन हो जाएगा। 18 बार जो है सोचो, समझ के देखिए। लेकिन फिर भी कोई शिकन नहीं है। आए थे हम जगत में, हम जग हासा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो, हम हासे जग रोए कबीरा, हम हासे जग रोए। बोलिए मेरे साथ, अंखड़ियां झाई पड़ी पंथ निहार निहार, ओ जीवड़िया छाला पड़िया,
नाम पुकार पुकार कबीरा, नाम पुकार पुकार। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माहे कबीरा, दीपक देखा माँ। मधुर मिलन विछोड़न मधुर, वाणी मधुर व्यवहार। मधुर बने मधु संदृश, मधुमेह हो संसार। विमल कहे मधुमेह हो संसार। अरे तुम नहीं जानते न तम विदाति ये माम जगानी, अन्यथि अस्माकं मंत्रम बभूमा निहारेण प्रावृता जल्प्या च असुत्रप उक्त शासश्चरन्ति। अरे तुम उसको नहीं जानते, कैसा संबंधी है वो तुम्हारा, अनमोल संबंधी है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, समय मैंने अधिक ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं प्रवाह में बोलती चली जा रही हूँ। अभी मेरे पास इसी बात को कहने के लिए 20 मिनट का प्रवचन और बाकी है। फिर कभी हम आपसे मिलेंगे। भजन भी है इसके ऊपर, लेकिन मैं नहीं कहूंगी क्योंकि 10 मिनट मैंने अभी घड़ी देखी है, अतिरिक्त हो चुका है। आचार्य जी ने मुझे 30 मिनट दिया था, लेकिन मैं भूल गई। आचार्य जी से क्षमा चाहती हूँ, लेकिन आपकी धैर्य और श्रद्धा के लिए मैं नमन भी साथ साथ करती हूँ। सभी भाइयों को बहनों को मैं धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, और इसी प्रकार से प्रेरणा भी करती हूँ कि हम सभी उस जन्म जन्मांतर के संबंधी से अवस्थित, क्योंकि वही एक संबंधी है, दिन से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के रात्रि पर्यंत तक हमारी रक्षा करने में लगा। अनवरत रक्षा, ऐसी सिक्योरिटी। ये संसार में सिक्योरिटी मिलती है, एक बड़ा व्यक्ति बन जाता है, उसके पास 2 लोग खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी की जरूरत नहीं है। पूरे संसार की सिक्योरिटी प्रदान करने वाला एकमात्र चौकीदार, जो आपका जन्म जन्मांतर का रिश्तेदार है, वो लगा हुआ है। इसीलिए इस बात को समझिए और अपने कामों को, जो आपको काम मिले उन कामों को उसको देखते देखते करिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईश्वर की समीपता करके किसी भी काम को हाथ में लेता है वो अवश्य सफल हो जाता है। इसीलिए आओ हम उस जन्म जन्मांतर के संबंधी को, रिश्तेदार को वर्ण करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, अर्थ पूर्वक, चिंतन पूर्वक, मनन पूर्वक जाप करें, सुबह करें, शाम करें, कोई भी पाप नहीं करें, कोई भी पाप नहीं करें, हमेशा पुण्य की राह पर बढ़े। हो सके तो सकाम कर्म से ऊपर उठ करके निष्काम कर्म करें, और कम से कम गृहस्थी होने के नाते, वानप्रस्थी होने के नाते मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अभी यहाँ मुझे नहीं लगता सन्यासी कोई है, पर मैं तो कहूंगी गृहस्थ में भी आप ये इन वर्णों को वर्ण कर सकते हो, आश्रमों को वर्ण कर सकते हो, ब्राह्मण के वर्ण को वर्ण कर सकते हो, और संन्यास आश्रम को गृहस्थ में रहते हुए भी वर्ण कर सकते हो। काम सारे करोगे, लेकिन ध्यान में एक ही लक्ष्य रहेगा, उसी को पाने के लिए खा रहा हूं। यद करोसि यद अस्नासि, यद जो होसी तदासि, यद तपस्यस कौन्ते तद कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कृष्ण ने हमको बता दिया, जो करूं, करता हूं, खाता हूं, पीता हूं, सबको समर्पित भाव से कर। और हे अर्जुन, तू भी ऐसा ही कर, जो कुछ कर, जो कुछ खा, जिससे भी वार्ता व्यवहार कर, परमात्मा को समर्पित होकर के कर। जो व्यक्ति इस प्रकार से अपने लक्ष्य को सामने रख करके अपने सारे क्रिया व्यवहार को करता है, वही व्यक्ति उस परमात्मा को अपना संबंधी समझ करके अपना कल्याण कर सकता है, और स्वयं अपने कल्याण के साथ औरों को भी इस भवसागर से पार गुरु बन करके ले जाता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आचार्य जी का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने मुझे अपने मंच का, अपने सुंदर मंच का, भव्य दिव्य मंच का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद विमलेश बंसल जी, बहुत सुंदर आपने विचार प्रस्तुत किया। असली रिश्तेदार कौन है, बहुत ही हृदयग्राही आपका प्रवचन था, वैदुष्यपूर्ण प्रवचन था। बस इसमें 2 बातें आती हैं, हम अपने श्रोताओं से कहना चाहते हैं। जाना उसे जिसे ना साथ जाना है, और जाना नहीं उसे जिसके पास जाना है। बस ये हमें जानना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। दूसरी चीज, आप फूलों को देखिए, फूल खिले हुए हैं, हंस रहे हैं, अच्छे लगते हैं। एक बार उसके जड़ से उसको हटा दीजिए, फूल मुरझा जाता है।
बस जिंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं, उस मूल परमात्मा से जुड़िए, संबंध बनाइए। तब ऋषि कहते हैं सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाना जाता है उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। आइए दो बातें मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं। यदि आप आयु लंबी चाहते हो, भगवान की कृपा, तो ब्रह्म यज्ञ जरूर करिए। और आप धन चाहते हो, समस्त कामनाएं परिपूर्ण हो, तो कम से कम 16 आहुति दिए, 15 मिनट में यज्ञ अपने घर में जरूर करें। एक बहुत बड़े विद्वान का सम्मान था पीतमपुरा में, वो मुझे भी बुलाए, तो उन्होंने एक अपनी बात सुनाई। कहने लगे गुरुकुल में मुझे बुलाया गया, 1 साल तक क्या आप इनको व्याकरण पढ़ाई। तो जो वहां पर एक आचार्य थी, वो यज्ञशाला में हवन करती थी, अपने कक्ष में नहीं करती थी। और ये जो विद्वान व्यक्ति हैं अपने कक्ष में हवन करते थे। तो उन्होंने पूछा, बेटी तुम हवन क्यों नहीं करती हो? उसने कहा, आचार्य जी हवन तो हो गया, यज्ञशाला में हवन कर लिए। तो एक दिन उन्होंने प्रश्न किया, एक काम करो, यज्ञशाला में झाड़ू लगा दो। आपके घर में झाड़ू लग गया? उसने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है? बस ऐसे ही है, यज्ञशाला में आपने हवन किया तो यज्ञशाला की शुद्धि हुई, आपके घर की शुद्धि तो नहीं हुई। तो इसलिए मेरा निवेदन है, कई बार लोग आलस्य कर जाते हैं, क्या जन्मदिन का घर में यज्ञ करना, आर्य समाज में चले जाते हैं, वहां बनी बनाई जगह मिल जाएगी, वहां केवल आर्य समाज की शुद्धि हुई, आपने घर का हवन नहीं किया। तो मेरा निवेदन है, अपने पदार्थ से हवन हो। कैसे हवन हो? घर में कोई मेहमान आ जाए तो क्या आप पड़ोस से रोटी सब्जी ला खिलाते हैं? आप अपने घर की रोटी खिलाते हैं। आपकी हवी लगी कि नहीं लगी? आपकी घी, आपकी समिधा लगी कि नहीं लगी? तो ये दो बातें मैंने आज के सत्र में कही। आयु चाहते हो तो ब्रह्म यज्ञ को शुरू कीजिए, और 15 मिनट का हवन देव यज्ञ ये अपने घर में करिए। आने वाले समय की हम तैयारी करवा रहे हैं। स्वामी दयानंद महाराज जी को 20 वर्ष के रूप में 12 फरवरी को पूरी दुनिया याद करेगी। आगे का हम कोई ऐसा डेट निकालेंगे ताकि 200 कुंड में यज्ञ होंगे पूरी दुनिया के अंदर, ताकि घर घर यज्ञ हो और मनोकामनाएं परिपूर्ण हो। बहन जी ने चलते चलते कही बात, बड़ी प्यारी बात, कि संसार में कई बार लोग नाराज हो जाते, परंतु भगवान कभी नाराज नहीं होता। वो परमात्मा सबका सखा है, सबका बंधु है। और आप लोग मंत्र में भी यही पढ़ते हैं, सनो बंधुर जनिता, तू गुरु है प्रजेश भी तू है, पाप पुण्य फल दाता है, तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है, भक्तों को इस भव बंधन से तू ही मुक्त कराता है, तू है अज अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। उसी से आप रिश्ते जोड़िए। और मनवांछित फल चाहते हैं, आयु लंबी हो, अकाल मृत्यु ना हो, अनेक प्रकार की आधियां व्याधियां ना हो, तो एक ही समिधा से हवन न करें, अलग अलग समिधा लीजिए। चंदन थोड़ी सी रखिए, पलाश की रखिए, कुछ पिप्पल की रखिए, कुछ बड़ के रखिए, फिर कभी हम चर्चा का इसका लाभ क्या है। तो ध्यान दीजिए, उस विद्वान की बात मुझे इतनी प्यारी लगी कि बेटी यज्ञशाला में आप हवन कर रही हो तो यज्ञशाला शुद्धि हुई, आपके कमरे की शुद्धि तो नहीं हुई। तो इसलिए आइए अभी से तैयार हो जाए, भविष्य हम सूचना देंगे। 200 कुंड का यज्ञ वेबिनार पूरी दुनिया में आयोजित किया जाएगा। आइए दोनों हाथ जोड़े और वहीं से हम गुनगुनाएं, भगवान से ही प्रार्थना कर सकते हैं। ये महामृत्युंजय मंत्र की अनुष्ठान ये पुस्तक हमने बांटी थी, उसमें ये पंक्ति रखी है, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया, जल्दी से दो सहारा, मझधार में है नैया, तुम बिन कोई हमारा रक्षक नहीं यहाँ पर, ढूंढा जहान सारा, तुम सा नहीं रखैया, दुनिया में खूब देखा आंखें पसार करके, साथी नहीं हमारा, माँ बाप और भैया, दुख दूर कर हमारा संसार के रचैया। और आज के पूरे वक्तव्य के सार इस पंक्ति में है, सुख के सभी हैं साथी, दुनिया के मित्र सारे,
तेरा ही नाम प्यारा, दुख दर्द से बचैया, दुख दूर कर हमारा, संसार के रचैया। एक गांठ बांध लीजिए। लंबी आयु चाहते हो, प्राणप्रद वायु, तो संध्या शुरू कीजिए। सब मनोवांछित कामनाओं को परिपूर्ण चाहते हो, और जो व्यक्ति यज्ञ में पैसा लगाता है वो माला माल होता है, घटता नहीं। यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, वित्तम च में रित्थम च में, वित्त की वृद्धि होती, धन की वृद्धि होती। यज्ञ के काम में जो पैसा लगाएगा उसका कारोबार तरक्की करेगा। ये दो बातें आज के सत्र में आप लीजिए, जागृत हो जाएं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, मेरे प्रभु हम इस 371 वेबिनार में पहुंच गए हैं। हमारे साधकों को प्रेम से भरी हुई आंखें देना, श्रद्धा से झुका हुआ सिर देना, सहयोग करते हुए हाथ देना, सन्मार्ग पर चलते हुए पांव देना, सुमिरन करता हुआ मन देना, सत्य से जुड़ी हुई जीवा देना। अपने हर भक्त को अपनी कृपा दृष्टि से मेरे प्रभु निहाल करना, निहाल करना, निहाल करना। इसी भावना के साथ मैं देख रहा हूं दूर दूर से काफी लोग जुड़े हुए हैं। आप सबको बहुत शुभकामना देखते हैं। कृष्णा पाहुजा जी, संतोष नंदवानी जी, कमलेश जी, दमयंती गुप्ता जी, और मैं चाहूंगा दमयंती गुप्ता जी से, बहुत दिन के बाद इस कार्यक्रम में आप जुड़ी हैं, ये पूरे कार्यक्रम का समाचार बनाइए अच्छे ढंग से। जो आपने चिंतन किया, आप में लेखन के प्रति निष्ठा है, और उसको बनाइए इसी भावना के साथ। अब अपने संतोष नंदवानी जी, आप स्क्रीन में हो, शांति पाठ कराएं, जय घोष कराएं। 5 मिनट तक ये चैनल खुला रहेगा, आप लोग बाद में बातचीत कर सकते हैं। देश विदेश से जुड़े हुए सभी श्रोताओं का धन्यवाद, और बहन जी का बहुत आभार। संक्षिप्त सूचना में इन्होंने समय निकाला और बहुत सार गर्भित विषय को बहुत रोचकता के साथ प्रस्तुत किया, और हमारे श्रोता दत्त चित्त होकर के सुन रहे थे। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। आइए संतोष नंदवानी जी, आप यदि स्क्रीन में हैं, शांति पाठ कराइए। अलवर से इस दमयंती गुप्ता जी, आप भी आ जाओ यदि स्क्रीन में हो तो। जी नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। नमस्ते। शांति पाठ आचार्य जी। हाँ, शांति पाठ कराइए, जय घोष कराइए। अच्छा। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय हो। गुरुवार विरजानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। जय हो। योगीराज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। जय हो। संसार के श्रेष्ठ पुरुषों की जय हो। जय हो। संसार की महान नारियों की जय हो। जय हो। गौ माता का पालन आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि सबको सादर नमस्ते जी। अभिवादन। सबको सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। सभी को नमस्ते। सभी का धन्यवाद। आप 5 मिनट तक बातचीत कर सकते हैं, खुला हुआ है ये चैनल। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते।